नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 48 घंटे बाद ईरान अमेरिका के बीच वार्ता का दूसरा दौर रोम में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अरब में महायुद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर कड़ी शर्तें लगाने का फैसला कर लिया है, जिसे मानने से ईरान ने इनकार कर दिया। ऐसे में वार्ता विफल होने के आसार अब बढ़ चुके हैं। अगर बात नहीं बन पाई तो ट्रंप ऐसे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बाद ईरान में बारूदी कोहराम मच सकता है। इसके लिए बेंजामिन ने अपनी फोर्स को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। अब सब कुछ ईरान पर निर्भर करता है। अगर ईरान ने वार्ता में अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका युद्ध की तैयारी करके बैठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के इंतजार में बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो तुरंत स्पेशल फोर्स ईरान में तबाही मचाने के लिए भेज देंगे, जिसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। अब बस इंतजार है दूसरे दौर की वार्ता का, जिसमें ईरान का भविष्य तय हो जाएगा। हालांकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, सेना को वॉर के लिए रेडी कर दिया है। सेना किसी भी आपातकाल के लिए तैयार है। एयरफोर्स को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और अगले 48 घंटे बेहद ही अहम हैं, क्योंकि वार्ता में अमेरिका सख्त शर्तें लगा सकता है। अगर ईरान ने मानने से इनकार किया तो उसका अंजाम खौफनाक हो सकता है। अब दूसरे दौर की वार्ता में हर एक मिनट पर सबकी नजरें रहेंगी। अमेरिका अब ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना चाहता है। इसके लिए इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। 8 अप्रैल को बेंजामिन और ट्रंप में सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसमें आखिरी वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन को ईरान पर हमले से रोक दिया। ट्रंप ने ईरान को एक मौका देने के लिए कहा था। ये मीटिंग ओमान वार्ता से एक दिन पहले हुई थी, जिसमें हमले के लिए ग्रीन सिग्नल लेने के लिए बेंजामिन वॉशिंगटन गए थे। ईरान को भी अंदाजा है कि हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए ईरान रूस की शरण में पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को दौरे पर हैं, जहां रूस से सैन्य मदद मांगी जा रही है। हो सकता है कि रूस के ईरान के साथ आने से अमेरिका अभी ईरान पर हमले से बच रहा हो। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जिन पर 3 चरणों में हमले किए जा सकते हैं। पहले चरण में टोही विमान से परमाणु ठिकानों की रेकी की जा रही है। परमाणु ठिकानों की तस्वीरें और जानकारी मोसाद को भेजी जा रही है। इजराइल के एयर बेस पर फाइटर जेट हमले के लिए तैयार हैं। हमले के दूसरे चरण में नतांज और फोर्दो के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के बॉम्बर्स हमले को तैयार हैं। इसी दौरान ईरान में स्पेशल कमांडो फोर्स उतार देगा, जबकि तीसरे चरण में मोसाद के स्पेशल कमांडो अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में घुसेंगे। यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए सीक्रेट लैब को नष्ट करेंगे। ऑपरेशन पूरा होने के बाद आखिर में बॉम्बर्स पूरे इलाके में बम बरसाएंगे। खामेनेई को अंदाजा हो गया है कि अगर वार्ता विफल होती है, जो अमेरिका तबाही फिर मचा सकता है, क्योंकि इस वक्त ईरान अरब में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ईरान किसी भी सूरत में परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। IAEA भी बता चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और एक बार परमाणु ताकत से लैस होने के बाद अमेरिका आसानी से ईरान को काबू नहीं कर पाएगा। अगर विध्वंस रोकना है तो अमेरिका और ईरान दोनों के पास आखिरी मौका है। इसलिए ईरान रूस के अलावा अरब देशों को एकजुट करने में जुटा हुआ है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री तेहरान पहुंच गए हैं, जहां अमेरिकी शर्तों पर बातचीत भी हो सकती है। अमेरिका ईरान को डराने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दे रहा है, जबकि उसने ईरान से चीन की रिफाइनरी को तेल सप्लाई पर रोक लगा दी। इसके अलावा ईरान के सैन्य ठिकानों की जासूसी भी करा रहा है, जबकि ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। उसने धमकी दी है, अगर अमेरिका दबाव बनाना जारी रखेगा तो वार्ता रुक भी सकती है। हालांकि ट्रंप की सख्त शर्तों को लेकर कई देश विरोध भी कर रहे हैं। खुद ट्रंप की कैबिनेट में भी ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग विचार हैं, जिससे ईरान पर आपसी सहमति का अभाव भी दिख रहा है।
अमेरिका ने ईरान पर 5 सख्त शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त है कि ईरान तुरंत परमाणु कार्यक्रम बंद करे। दूसरी शर्त कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन हर हालत में रोकना होगा। तीसरी शर्त है कि ईरान अपना यूरेनियम का भंडार जो है अमेरिका के हवाले करे। चौथी शर्त यह है कि प्रॉक्सी गुटों को ईरान से हथियार सप्लाई तुरंत रोकी जाए। पांचवी शर्त है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करना बंद कर दे। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि ईरान पर हमला करना, दूसरा विकल्प है कि ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाना, तीसरा विकल्प है कि कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाना। ऐसा करने के लिए अरब देशों को ईरान के खिलाफ उकसाने की तैयारी है, जबकि ईरान के ऑयल टैंकर को भी जब्त कर सकता है। ईरान की घेराबंदी करके उसके तेल कारोबार में रुकावट डाल सकता है, जबकि परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इसको लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर असहमति बनी रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और ट्रंप के विशेष दूत जो स्टीव विटकॉफ अस्थायी परमाणु समझौता कराकर विवाद सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के हमले को लेकर आक्रामक हैं, जिन्हें बेंजामिन नेतन्याहू का साथ मिल रहा है। दरअसल अमेरिका टैरिफ वॉर शुरू कर चुका है। ऐसे में वो दूसरे मोर्चे पर युद्ध लड़ने से बच भी रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। लेकिन जैसी धमकी ईरान दे रहा है, उससे बेंजामिन बौखलाए हुए हैं। वो वार्ता के पक्ष में नहीं है, बल्कि हमला करके ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने का मंसूबा पाले हुए हैं।